ये है दोस्तों, ये मैंने सिलवाया है, कल ही लेके आई मैं। आज हेयर भी वॉश करेंगे। है यहाँ से इसको मैं थोड़ा टाइट की, शोल्डर से मेरे पता नहीं क्या इशू हो रहा है, या मैं पतली हो रही है, मेरे शोल्डर नीचे हो रहे हैं, आई डोंट नो। सो शोल्डर से मेरे ना सारे कपड़े ऐसे हो रहे हैं। तो बताना दोस्तों कैसा लग रहा है ये सूट। ये झड़ रहे हैं, झड़ते हैं यहाँ राजस्थान अलवर है ना, ये हम गंजे नहीं हो जाएंगे ना। तो यहाँ का पानी दोस्तों राजस्थान अलवर का खारा है, तो बाल ऐसे ही निकलते रहते हैं। तो मॉर्निंग से अपने व्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ और घर के काम वाम हो चुके हैं और मैं कर रही हूँ यहाँ पे ब्रेकफास्ट। बैंगन की सब्ज़ी मैंने खाई और मंडवे की रोटी, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा आराम किया। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि प्रज्ञा जी आने वाले हैं इस टाइम पर, क्योंकि अभी मैं चेंज करके, थोड़ा होता है नाश्ता करने के बाद नशा सा आ जाता खाना खाने के बाद, तो मैं ऐसे लेटी हुई थी और ऊपर का कुर्ता भी मैंने चेंज कर लिया था, बाल भी ऐसे अफरी तफरी होके मैं गई तो देखा दरवाजे में प्रज्ञा जी और खुशी उनकी बेटी आई हुई है। वाओ यार, वाओ यार, ये जो मेरे पास मेरा खराब हो गया था। ओहो भाई साहब, ओहो देखो गाइस, इसको निकाल के लेके जा सकते हो। देखो गाइस क्या मिला मुझे गिफ्ट में। इधर जिस तरफ टैग है ना उस तरफ। अच्छा। और कभी कभी इतना गुस्सा आता है ना जब आप किसी काम के लिए निकलो और आपकी स्कूटी जवाब देते। तो शाम को हम लोग, मैं और मृदुला जी, मेरी नेबर, मेरी पड़ोसी, हम गए मार्केट प्रज्ञा जी के लिए गिफ्ट देखने के लिए, लेकिन कुछ नहीं देख पाए क्योंकि मेरी स्कूटी ख़राब हो गई दोस्तों। तो दिमाग ख़राब हो गया था और पूरी एनर्जी वेस्ट हो गई थी और समय भी इतना ही था, फिर रात हो गई थी। तो इसकी बैटरी में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं घर आ गई तो कुछ नहीं ले पाई मैं। फिर आके मैंने डिनर बनाया, चिकन, रोटी, चावल। बहुत थक गई थी मैं, दिन में हल्का फुल्का ही खाया था। तो बस फिर अर्ली मॉर्निंग फिर रेडी हुई काम वाम करने के बाद। तो आज लास्ट दिन है तो आज तो सोचा है कि कुछ ना कुछ तो लेके आऊँगी। और मुझे गिफ्ट इसलिए ज़्यादा समझ में नहीं आता क्योंकि मैं थोड़ी अलग टाइप की हूँ। शुभ प्रभात दगड़ियाओ, आई होप दोस्तों सब स्वस्थ वाला और मस्त वाला दोस्तों। और मैं रेडी हुई हूँ अभी। एक खादी का है मेरा कुर्ता, ही मैंने मंगाया था मिंत्रा से। सो पता क्या है, अब मैं जा रही हूँ प्रज्ञा के लिए गिफ्ट लाने के लिए, क्योंकि वो कल जा रही है, उसका गिफ्ट आ चुका है मेरे पास। तो मैं इतनी धूप पे जा रही हूँ प्रज्ञा के लिए गिफ्ट लेने के लिए, क्योंकि टाइम नहीं है। और यस्टरडे का दिन तो था ही स्ट्रगल वाला, लेकिन आज का दिन भी कुछ कम नहीं था। तो गिफ्ट मेरे लिए बहुत यादगार रहा ये, और ये दिन भी। आ गए हैं दोस्तों हम रिलायंस मॉल में। अब यहाँ से लेते हैं कुछ खरीदे, बहुत तेज़ धूप हो रही है। देखो यहाँ से जाएंगे हम, और जाएंगे ताकि नीचे जाते हैं। यहाँ से होता है शुरू, ये देखो दुकान है। वाह, अरे यार ये भी बंद हो रखी है। तो इसीलिए मैं कह रही थी कि आज का दिन मेरे लिए बहुत मेमोरेबल था। दुकान बंद थी, उसके बाद मैं चूड़ी मार्केट गई और सीधे घर आ गई। घर में बनाया मैंने छोला भात और लंच किया, क्योंकि शाम को फिर हमने जाना था डोसा खाने के लिए। हम खा रहे हैं यहाँ पे डोसा, बुलाने कोल्ड ड्रिंक। तो यहाँ पे हम लोग शाम को मिले, उनके बच्चे, मेरे बच्चे दोनों, उनके 2 बच्चे। तो यहाँ पे हमने बहुत सारी वैसे डोसा पार्टी करी हुई है, और मित्र जो हमारे गए हैं। तो बस एक सेंटर था यहाँ पे सारी चीज़ें मिलती हैं। और ये है प्रज्ञा का डोसा, और बाकी सब खा रहे हैं मोमो। वाह कितना अच्छा मौसम आ रहा है। तो यहाँ पे जिसकी तरफ से पार्टी थी वो कर रहा है फ़ोन पे, यानी कि प्रज्ञा जी ने दिया बिल, और उसके बाद बस हमारा खाना पीना चालू हो गया। बच्चों ने खाए मोमो और हम दोनों ने डोसा खाया। तो मैं यहाँ पे आपको ये बोल रही हूँ कि आ जाओ दोस्तों डोसा खाने के लिए।
और दोस्तों मैं भी उनके लिए गिफ्ट लेके आई थी चूड़ी मार्केट से, तो मैं अभी उनको वो दूंगी। तो ऐसे ही मैंने बोला कि चलो मैं आंखें क्लोज़ करती हूँ, आपको मस्ती ऐसे कर रहे थे हम दोनों, और वो भी मस्ती कर रही थी। जब उन्होंने देखा तो बोला वाओ, तो हम दोनों हंसने लग गए। तो ऐसे तो मतलब मुझे गिफ्ट से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि मेरे विचार कुछ अलग है। मैं मानती हूँ कि दोस्ती दिल की होनी चाहिए, लेकिन एक तरीके से अच्छा भी होता है ना कि एक दूसरे की यादें हम दोनों के साथ रहे। हालांकि गिफ्ट कहाँ लाइफ टाइम रहने वाला है, लाइफ टाइम रहेगा हमारा जो इमोशन, हमारा जो प्यार एक दूसरे के साथ जो हमने समय बिताया वही। तो मैं ऐसे मानती हूँ, लेकिन चलो दोनों तरफ से अच्छा है। तो मैंने भी अपनी एक मेमोरी दी है उनको, तो आई होप कि उनको पसंद आई होगी। और ये है उनका क्वार्टर, तो सामान सारा पैक हो गया है और नेक्स्ट मॉर्निंग वो निकलने वाले हैं। संडे था नेक्स्ट मॉर्निंग। सही सुप्रभात। देखो टाइम हो रहा है इतना, और आज जा रही है प्रज्ञा ब्रेकफास्ट जल्दी से। ये है आटा बन गया है, ये आलू है, ये मिर्ची है, और ये धनिया है, और ये पनीर है। और जिस दिन मैंने किसी को बोला रहता है ना ब्रेकफास्ट करने के लिए, वैसे तो बहुत कम मेरा नंबर आता है, लेकिन जब मैंने बोला रहता है तो बस उस दिन तो मुझे रात से ही चिंता हो जाती है। वैसे तो सभी को हो जाती है कि अच्छे से मतलब बना ले या खिला ले। तो सुबह मॉर्निंग में मैं जल्दी उठ गई थी, और घर के काम वाम करने के बाद सीधे मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। हरी चटनी मैंने पीसी, और आलू मैंने बॉईल कर लिए थे, पनीर भी था, तो इसके मैं पराठे बनाऊंगी। और मैंने कहा टाइम से बना लेती हूँ। वैसे वो 11 बजे तक चले गए थे, लेकिन चिंता होती है ना, पराठे थे। फिर आज तो गर्म और ठंडे का तो कोई मतलब ही नहीं है। खैर गर्मियों का टाइम था तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने कहा बना लेती हूँ, फिर मैं भी टेंशन फ्री हो जाऊँगी। तो बस मैंने फटाफट से प्याज, लहसुन, अदरक, थोड़ा सा अदरक करा मैंने यहाँ पे घी में मैंने फ्राई कर लिया था तवे में। उसको मैंने छौंका लगा दिया था जीरे के साथ, हींग के साथ, और मिला दिया था आलू के साथ। फिर मैंने पनीर कस किया, और 100 रुपये का पनीर मैंने मंगाया था, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। तो बस मैंने ये कस कर लिया। इसमें सिंपल से मसाले डाले मैंने, अमचूर डाला थोड़ा सा, फिर वही हल्दी, नमक, मिर्च, थोड़ा सा धनिया, चाट मसाला, ब्लैक सॉल्ट, तो ये सब मैंने मिला दिया था। और इसके मैं बनाऊंगी पराठे। ये मसाला तैयार है, मिक्स कर दिया लास्ट में। अब मैं बना रही इसके पराठे। तो आ जाओ पराठे खाने। मसाला ज़्यादा है ना, मैंने इसमें बना दिया परात में। इसमें आटा मलती हूँ, क्योंकि हम हैं 3 और वो है 4, है ना, तो कम नहीं होने चाहिए। फिर तवा धो दिया है। पहली रोटी मैंने निकाली गाय के लिए, और फिर मैं फटाफट से पराठे बनाए। बहुत सारे पराठे बनाए आज मैंने। वैसे तो मुझे ना जब गेस्ट आते घर में तो पराठे बनाना अच्छा लगता है। क्योंकि ना सब्जी रोटी तो अलग अलग बनानी पड़ती है ना, पराठों में ऐसा होता है भर दो तो एक ही बार में काम ख़त्म हो जाता है, तो मुझे अच्छा लगता है। तो ये वैसे खुशी को मैंने पूछ लिया था, उनकी बेटी को, प्रज्ञा जी की बेटी को, तो उनको उनके बच्चों को पराठे अच्छे लगते हैं। और घर में भी नहीं आना था, उन्होंने वहीं क्वार्टर में खाना था अपने, क्योंकि क्लोजिंग करना था क्वार्टर का, काफ़ी काम रहते जाते जाते। तो फिर क्रिश और मेरा छोटा बेटा वहीं देने के लिए गए थे ब्रेकफास्ट। उसके बाद में गई थी, थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया था, क्योंकि 2-2.5 घंटा तकरीबन आईडिया से मैं लगा रही हूँ। इतना मुझे टाइम लग गया था बनाते बनाते। और आटा वैसे ज़्यादा मला था मैंने, मसाला तो था ही ज़्यादा, मतलब ज़्यादा हो जाए कम नहीं होना चाहिए, अपने पे ही फिर बात आती है, अपने को अरेंजमेंट करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने आईडिया से बना लिए थे गिन गिन के 4-4 सब के लिए।
बनने जा रहा है लास्ट पराठा। ये लास्ट नहीं, ये वाला, ये दूसरा है, ये लास्ट ये वाला है, और ये बन चुका है। इतना मसाला बच गया, काम आ जाएगा। और ये है मेरे पराठे बन गए। आ जाओ खाने के लिए। कितने होंगे? कितने होंगे? 20। तो ये मैंने चाय रख दी है और ये बन गई है चटनी। और मन तो होता है यार ये भी बनाए वो भी बनाए, लेकिन हालत ख़राब हो जाती है, बस इतना ही बन पाता है मेरे से तो। और गर्मियों का टाइम भी है तो बस यही मेहमान नवाजी हुई मेरे से। तो ये अब पैक होंगे और पैक करूँगी मैं इसको। तो फाइनली काम हो गया पूरा। चाय मैंने रख दी है, इलायची डाल रही हूँ, अदरक डाल रही हूँ, और अब मैं कर रही हूँ पैक इस टिफ़िन में। तो मैंने डाल दिए थे गिन चुन के जितने मुझे डालने थे, और कुछ मैंने अपने लिए भी बचाए खाने के लिए। तो इस तरीके से मैंने प्रज्ञा जी की फैमिली के लिए बनाए पराठे। बज रहे हैं दोस्तों 9:30 हो गए हैं, और अभी उनका सामान पैक ही हो रहा है। तो मैंने अभी फ़ोन किया था तो उन्होंने नाश्ता नहीं किया था बच्चों ने, तो बच्चे तब तक नाश्ता कर लेंगे। तो हन्नू और कृष जा रहे हैं, मैं थोड़ा बाद में जाऊँगी। तो बस कुछ देर बाद दोस्तों मैं भी चली गई थी यहाँ, और लास्ट बार आ रहे हैं हम यहाँ क्योंकि अब कोई नहीं रहता है यहाँ। हमारा पहचान वाला लास्ट प्रज्ञा जी थे, इससे पहले मेरी काफ़ी मित्र रहती थी, वो भी अलग पोस्टिंग जा चुकी हैं। तो यहाँ पे कैप्चर करने का मन नहीं होता है, लेकिन एक तस्वीरें होती हैं, वीडियो होती है, जिनको देखकर बाद में हम इस पल को याद करते हैं। मैं भी रो रही थी लेकिन मैं वीडियो बना रही थी, और प्रज्ञा जी मतलब भावुक होने का तो बनता ही है। तो यहाँ पे बच्चों को हम दोनों ने एक दूसरे को जो भी प्यार होता है वो दिया, और जो भी हमने अच्छे पल बिताए हैं यहाँ हमेशा साथ में रहेंगे वो पल अच्छी यादों के रूप में। और ईश्वर से कामना करती हूँ कि कभी ना कभी तो मुलाकात होगी। बस दोस्तों आज का वीडियो आई होप आपने एंजॉय किया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।